Hello everyone. Today I have come with the chapter from the diary of Annie Frank for class 10th from the book First Flight. Students, in this chapter, as its name is from the diary of Annie Frank, this is the part and extract from the diary of Annie Frank. So, सबसे पहले हम एनी फ्रैंक के विषय में आपको बताएंगे. एनी फ्रैंक इज अ जेविश गर्ल हु वाज born in 1929 and died in a very little age of 16 years in 1945. She was living along with her family in Germany, and during the Second World War, in the time of Hitler, नाजीज जो थे वो जर्मन पर कब्जा कर लिए और जितने भी जेविश लोग थे उन लोगों को कंसंट्रेशन सेंटर में भेज देते थे, वहां प्रताड़ित करते थे जिसमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था. फ्रॉम दोज फैमिलीज दिस फैमिली ऑफ एनी फ्रैंक वाज ऑल्सो along with all the members of her family. She was along with her father, mother, grandmother and sisters. तो आप देखोगे कि ये उनकी लिखी हुई डायरी है. वो जर्मनी में जब हिटलर वहाँ सारे लोगों को कंसंट्रेशन सेंटर में भेज देता है तो कैसे छुप के वहाँ रहती है, वहाँ की स्थिति क्या होती है और उन दिनों वो कैसे जो है सर्वाइवल उनके परिवार का पॉसिबल होता है. द सिंगल अर्निंग मेंबर वाज इन द फैमिली वाज हर फादर एंड बहुत सारी चीज़ें उसके विषय में उनके विषय में वो इसमें बताई हैं. मेन स्टोरी कम्स फ्रॉम द डायरी. राइटिंग डायरी ए वेरी गुड पार्ट ऑफ लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस टू यू ऑल कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि डायरी लिखना चाहते हैं. यस, डायरी लिखना बड़ी अच्छी चीज़ है. कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेज ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और अगर उन चीज़ों को हम जो है रोज़ का रोज़ लिखे रहें तो एक जो है आने वाले समय में एक अच्छा दस्तावेज साबित हो सकता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव इन आवर माइंड बट इन दैट कन्फ्यूजन ओनली कि पढ़ने में लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लोग सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सोच करके हम लोग नहीं लिखते हैं. तो फ्रॉम दैट यू नीड टू कवर अप और आपको लिखना चाहिए. इट्स ए गुड पार्ट ऑफ लाइफ. अब देखो 16 साल की लड़की, आप इमेजिन कर सकते हो कि 16 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है तो 14 साल 15 साल की उम्र में वो क्या लिख दी होगी. बट आफ्टर her death, that diary written by that little girl जब उसके फादर को मिलती है और फिर वहाँ से वो किसी तरह से पब्लिश हो जाती है, now it has become a historical part और सारे लोग उसको पढ़ते हैं बड़े चाव से. तो coming to the chapter, actually it was the 13th birthday of that girl Annie Frank when a diary was gifted to her by her father. एनी घर में हमेशा सोचती थी कि ऑल दो सो मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली बट ऐसा कोई क्लोजली उससे रिलेटेड नहीं था शायद जिससे वो अपने मन की हर बात को शेयर कर पाए. सो शी डिसाइड्स टू राइट डायरी जिससे वो अपने दिल की हर बात उमड़ सकती है, कह सकती है, लिख सकती है. एंड शी स्टार्ट्स राइटिंग डायरी. शी हैज गिवन अ नेम टू हर डायरी, किटी. तो जब भी डायरी लिखती तो डियर किटी कह के लिखती. ऐसे लगता जैसे उससे बात करती है और उसको अपनी सारी बात बता देती. So the same thing happens there. So this extract of the story you have found through that diary which she has written. Now I am coming to that day when this diary has been written. 20th June 1942 and day was Saturday. 20th June 1942 and day was Saturday. Yes, actually Annie Frank is telling about the school where she was studying. And many things she has said. First, she has given a very good line that paper has more patience than people. Yes,
किसी से आप कोई बात कहते हैं, वो कहाँ जाके किससे समझा देगा, किससे क्या कह देगा। और उस सिनारियो में, अगर वर्ल्ड वार के सिनारियो में आप देखते हैं तो वहाँ और भी मुश्किल था। तो ऐसे में अगर आप पेपर में कुछ लिख देते हैं तो दे हाइड योर थिंग्स, दे आर वेरी क्वाइट, दे डोंट स्प्रेड। ह्यूमन बींग्स की तरह वो नहीं है, इसलिए सी इज टेलिंग दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। द सेम थिंग अबाउट स्कूल, सी इज टेलिंग दैट दैट टाइम इन द स्कूल टीचर्स वर हैविंग दिस मीटिंग कि किसको प्रमोट करके नेक्स्ट फॉर्म में भेजा जाए, नेक्स्ट क्लास में भेजा जाए, किसको नहीं। जब ये बात इसको पता चलती है तो इसको तो लगता है कि इससे क्लास के सारे बच्चे डल हैं और सब जो है पीछे ही रखने लायक हैं, कोई भी प्रमोट करने लायक नहीं है। बट वो कहती है टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। बहुत अच्छा, एक बच्चे की भावना है। वो कहती है कि जो है टीचर्स को प्रेडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। आप लोग भी कहते होंगे अपने स्कूल में कि टीचर पता नहीं, लगता है हंसता तो है लेकिन समय पे फेल कर देता है। टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, मिस्टर कीजिंग वाज हर मैथ्स टीचर एंड सी वॉज वेरी टॉकेटिव इन द क्लास। बहुत बात करती थी और वो ऊब जाते थे। अक्सर ऐसा होता है क्लास में, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं टीचर परेशान रहते हैं। तो जब वो ऊब गए उनसे तो सी हैज़ एज ए पनिशमेंट ही हैज़ गिवन हर टॉपिक ऑन दैट सी विल राइट एन एशे। एंड व्हाट वाज द टॉपिक डू यू नो? चैटर बॉक्स। मैथ्स टीचर हैज़ गिवन, और सोचता है कि ये पनिशमेंट है, लिख के लाएगी, अगले दिन से उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बट इट डजंट हैपन। वो जाती है और एक आर्टिकल उस पर एक एशे लिख के आती है और उसको देती है, वट एवर सी हैज़ इन हर माइंड। क्योंकि वो कहती है अपने उसमें जो है कि दिस आई हैव दिस क्वालिटी ऑफ टॉकिंग आई हैव गॉट थ्रू माई मदर। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है, वहाँ से उसको मिला, ऐसा वो कहती है उसमें, और उसको दे देती है। तो उसको लगता है कि, और फिर एक दिन मामला ठीक रहता है, नेक्स्ट डे अगेन सी स्टार्ट्स टॉकिंग। तो नेक्स्ट डे टीचर अगेन अलॉट अनदर टॉपिक कि अगले दिन फिर एक ऐसे तुम लिख के लाओगी। मीन्स इट वॉज ए पनिशमेंट। एंड दिस टॉपिक वाज, सेकेंड टॉपिक वाज एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। मीन्स दैट चैटर बॉक्स विच कांट बी इम्प्रूव्ड। उसको वो भी टॉपिक मिल जाता है, उस पर भी लेके जाती है लिख के, थोड़ा परेशान रहती है बट वो लिख के लेके जाती है। पेज इन ऑल हर एसे सी हैज़ गिवन द मीन्स वो अपने को प्रोटेक्ट की है कि चैटर बॉक्स या बात करना कितना ज़रूरी है, कितना अच्छा है बात करना। फिर वो देती है, फिर उसकी दलीलें उसको पढ़ने को मिलती हैं, और फिर एक दिन वो शांत टीचर रहता है, फिर उसकी बात उसी तरह से बात करना शुरू कर देती है क्लास में। नाउ थर्ड पनिशमेंट ही गिव्स, एंड व्हाट वाज द थर्ड पनिशमेंट? थर्ड टॉपिक ही गेव द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक 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 said mistress chatterbox. This was the third topic given by that teacher, Mr. Keizing, to this girl Annie Frank. अब उसके दिमाग में आता है कि सारी चीजें तो खत्म हो गई, अब क्या लिखेंगे। बट सी वॉज ट्राइंग। मीन वाइल सी गॉट ए फ्रेंड। उसके क्लास में एक लड़की रहती है शैनी, एंड सी वॉज वेरी गुड एट पोएट्री। तो उसको कहती है, सजेस्ट करती है कि इस बार पोएट्री में लिखो, और वो दोनों मिल करके जो है उसको पोएट्री के पोएटिक फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें एक स्टोरी पिरोते हैं जो है कि देयर वॉज ए डक। क्वैक किसकी साउंड होती है? डक की। तो देयर वॉज ए डक एंड स्वान एंड बेबी डकलिंग्स वर देयर इन देयर फैमिली, एंड दे वर ऑलवेज क्राइंग, साउटिंग क्वैक क्वैक क्वैक, और वो तो सब मिल के जो है बच्चों को मार देते हैं। दिस वॉज द जिस्ट ऑफ दैट पोएम विच सी हैज रिटन। और जब वो लेके जाती है, उनको देती है, तो दिस वॉज द टाइम व्हेन टीचर बिकम्स हैप्पी। ही वॉज प्लीज्ड। वो इस बार जो है उससे चिढ़ते नहीं हैं, और बल्कि उसको जो है पोएम को रिसाइट करते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि अच्छा लिखा है। और उस दिन से जो है टीचर के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। वो खुद भी बच्चों से बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो इन दिस वे यू कैन से दैट दिस कॉन्टिन्यूअस हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑफ दिस गर्ल एनी फ्रैंक, वो टीचर को ही बदल देती है, उसको हिलेरियस बना देती है, और अपने जो है बात करती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आई होगी स्टोरी। Thanks for watching the video, and again the same thing I would like to request that please subscribe this of my channel, and don't forget to press bell icon so that next video could reach to you. Thanks a lot and stay blessed. Jai Hind.